गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति क्लासेस एसआर पे। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल लाए हैं। ये लेटेस्ट बुक का बेटा चैप्टर है, जो लेटेस्ट आई है अभी रिसेंटली में बुक, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो वो लेटेस्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला टॉपिक हमारा आता है क्या, पॉलिनोमियल। क्या आता है पहला टॉपिक हमारा आता है पॉलिनोमियल। क्या आता है बेटा, पॉलिनोमियल आता है। ठीक है, पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स से आप क्या समझते हो, पॉलिनोमियल से आप क्या समझते हो, कुछ आइडिया। नहीं पता, नहीं पता तो काहे टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जो बनी होती कांस्टेंट और वेरिएबल से। एक ऐसी एक्सप्रेशन जो बनी होती है किससे, कांस्टेंट और वेरिएबल से, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, आप पॉलिनोमियल, पहले तो ये लिख लेते हैं, आप पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन made with constant and variable, constant and हाँ, constant and variables जो बनी होती है कांस्टेंट एंड वेरिएबल से, और उनकी पावर होती है होल नंबर। जो द पावर ऑफ वेरिएबल, द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, इज होल नंबर। ठीक, फिर से सुनिएगा मैंने क्या बताया। पॉलिनोमियल क्या होती है, वो एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या होती है, हमारी होल नंबर होती है। ठीक, समझे। पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी पावर क्या होती है, हमारी होल नंबर होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसकी, एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो बनी होती है कांस्टेंट और वेरिएबल से। किससे, कांस्टेंट और वेरिएबल से बनी होती है। ठीक है, पहले तो बेटा कांस्टेंट और वेरिएबल दो वर्ड आते हैं, इनसे आप क्या समझते हो, कांस्टेंट और वेरिएबल से आप क्या समझते हो, ये बताओ, कमेंट करो। कांस्टेंट और वेरिएबल से आप क्या समझते हो। नहीं पता, नहीं पता तो मैं हूं ना, बता रहा हूं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल दो वर्ड आते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल की मैं बात करूं तो कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इनकी क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है ये क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो, वो क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट होंगे। ऑल नंबर्स, ठीक, इसके एग्जांपल में सारे नंबर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट होंगे। ठीक, अब वही वेरिएबल की मैं बात करूं तो नॉट फिक्स होते हैं। वेरिएबल क्या होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। ठीक, एस, हाँ, आप समझ में आया कि पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो बनी होती कांस्टेंट और वेरिएबल से। किससे, कांस्टेंट और वेरिएबल से बनी होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। और उन कांस्टेंट और वेरिएबल में से जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होती है। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 टिल द अप टिल, ठीक, इंफिनिटी तक। ठीक, ये क्या हो गए, हमारे होल नंबर हो गए। समझ में आया। पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसकी, जिसके जो वेरिएबल की पावर कोई ना कोई होल नंबर होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल में दो टर्म आते हैं, कांस्टेंट आता है, दूसरा आता है वेरिएबल। कांस्टेंट की बात करें तो जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी वो हमारे हो जाएंगे कांस्टेंट, और जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी वो हमारे कहलाएंगे वेरिएबल्स। इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, सारे अल्फाबेट्स आ जाएंगे। एग्जांपल की बात करूं तो सारे अल्फाबेट्स आ जाएंगे, ऑल अल्फाबेट्स। सारे अल्फाबेट्स किस में आ जाएंगे, हमारे वेरिएबल्स में आ जाएंगे, क्योंकि बेटा अल्फाबेट्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, आया समझ में।
आ गया होगा। फिर से एक बार देख लो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो कि बनी होती है कांस्टेंट और वेरिएबल की, और जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होती है, हमारी होल नंबर होती है। क्या होती है? होल नंबर होती है। टेस्टर कहां गया? होल नंबर होती है। ठीक, समझ गए कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स देखो पॉलिनोमियल के, मैं दे रहा हूं कुछ एग्जांपल्स, उसमें कुछ वेरिएबल्स, हाँ कुछ पॉलिनोमियल होंगे और कुछ नहीं होंगे, आपको कमेंट करके बताना होगा। एक मिनट एग्जांपल्स देख लेता हूं फिर आपको बता रहा हूं। हाँ, पहला एग्जांपल आपका आता है एग्जांपल x 1+4। ठीक, नेक्स्ट आता है एक्स स्क्वायर प्लस का x1 प्लस माइनस का 5। ठीक, नेक्स्ट आता है 2x का स्क्वायर 2x का क्यूब प्लस 11x का स्क्वायर। नेक्स्ट आता है 4x का स्क्वायर प्लस का 5y माइनस 1 प्लस का 6। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा 1/x प्लस 2y प्लस 8। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। तो पहले अगर मैं बात करूं पहले एग्जांपल की, तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि इसकी जो पावर है, जो ये तो वेरिएबल हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स नंबर हो जाएगा। बताया था ना, जो पॉलिनोमियल है वो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ मिला के बनाती है। ठीक, और वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होगी, तभी वो क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक, वो इक्वेशन पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक, जैसे कि ये क्या है? होल नंबर है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल है। यहीं पे ये 2 और ये 1, तो जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? होल नंबर है होल नंबर? होल नंबर है कि नहीं है? ये क्या है? होल नंबर है। 1 होल नंबर है कि नहीं? हाँ है। तो कहोगे ये क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक, नेक्स्ट इक्वेशन ये क्या है? 3 है कि नहीं? है कि नहीं? है या नहीं? पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये क्या है? होल नंबर है ना, तो ये भी पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट इक्वेशन आती है 4x2 5 माइनस 5 प्लस 6। अब ये बताओ बेटा, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बेटा कैसे है? अब यहाँ पे -1 लगा है, क्या -1, क्या -1 होल नंबर है? नहीं है ना बेटा। निगेटिव वाली वैल्यू थोड़ी होती है होल नंबर, पॉजिटिव वाली होती, तो ये नहीं है। ये क्या है? ये इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है कि नहीं? नहीं है, ये इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है। आया समझ में? ठीक, नेक्स्ट इक्वेशन आती है हमारी 1x प्लस 2y। अब ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि जब 1/10 की, हाँ 10 लिखा होता है, मान लिया, हाँ 10 लिखा होता है, इसकी पावर क्या है? प्लस का 3। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। इसी तरीके x लिखा है, इसको ऊपर ले जाओगे x -3 हो जाएगा, तो -1 होता है कि नहीं? सॉरी, x -1 हो जाएगा। -1 क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है? नहीं होता है ना, तो ये इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। आया समझ में? आया कि नहीं? नहीं आया? आया कैसा नहीं? फिर से सुनो, पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके एक जो एक्सप्रेशन बनती है उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। उसी में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक, एग्जाम्पल में मैंने बता दिया, ये एग्जाम्पल है। ठीक, अब जैसे रूट वाला आ गया, रूट वाला भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ गए? आया मजा? पॉलिनोमियल क्या होती है? कांस्टेंट और वेरिएबल से जो इक्वेशन बनी होती है, ठीक, उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन जो वेरिएबल है, फिर से सुनिएगा, पॉलिनोमियल क्या है? एक्सप्रेशन जो बनी होती है कांस्टेंट और वेरिएबल से, और वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होगी, वो कहलाती है पॉलिनोमियल। आया समझ में? क्यों चिंटू भैया, समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ये एक An algebraic expression is a mathematical phrase combining constant and वेरिएबल। देखो, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो एक मैथमेटिकल फेज है जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के बनती है। जिससे कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के बनती है, उसे ही बोलते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, ठीक है, अल्जेब्रिक
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो ये एक मैथमेटिकल फ्रेज है जो कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करके बनती है। ये क्या है? एक हाँ, एक ऐसी फ्रेज है जो कंबाइन होके बनती है। किससे कंबाइन में? किसके कंबाइन होके बनती, बताओ? हाँ, एक ऐसी फ्रेज जो कंबाइनिंग होती है। किसका किसका कंबाइनिंग होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आया समझ में? ठीक, एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि कंबाइन होके बनती कांस्टेंट और वेरिएबल से, उसे ही हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल में क्या आ जाएगा? 5x प्लस 4y प्लस 10। अब देखो 5x प्लस 4y प्लस 10। अब देखो इसमें क्या है? कांस्टेंट, ये वेरिएबल्स होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये वेरिएबल हो सॉरी ये कांस्टेंट होगा, ये वेरिएबल होगा, ये कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या है? कंबाइन होके क्या एक एक्सप्रेशन बना रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? वो मैथमेटिकल फ्रेज जो कंबाइन होके बनाती है। किसके किसके कंबाइन होके बनाती है? कांस्टेंट और वेरिएबल के। कांस्टेंट और वेरिएबल के कंबाइन होके जो एक्सप्रेशन बनाती है उसे ही हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें आपने एग्जांपल देखा, वैसे ही सेकंड एग्जांपल देख लो। 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो इसमें भी देखो ये कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल, ये क्या है? कंबाइन होके बना रहे हैं। ठीक, आया समझ में? अब हम बात करते हैं किसकी? टर्म्स की बात करते हैं। किसकी? टर्म्स की। बड़ा अच्छा टॉपिक आता है टर्म्स। शायद बच्चे इसको नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ भी एक चिंटू भैया हैं, वो नहीं जानते हैं। क्यों चिंटू भैया? पता है कि नहीं? भूल गए? अच्छा, पता है कैमरे में आने के लिए बहुत उछल रहे हो, लेकिन लाएंगे नहीं तुमको। ठीक है, टर्म्स की बात करें तो जैसे कि इसकी डिफिनेशन लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? ठीक, जैसे 3x प्लस का 2 है, इसमें कितने टर्म्स हो गए? 2 टर्म्स हो गए। कैसे? 1 और 2, कितने टर्म्स? 2 टर्म्स। ठीक, अब जैसे प्लस का 3x² प्लस का 2x प्लस का 3, तो इसमें कितने टर्म्स हुए? 3 टर्म्स। कितने कितने टर्म्स? कितने 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 कितने? 3 टर्म्स। आई ना मजा? कितना आई जी? आई मजा पिंटू भैया? मजा आई? हाँ, तो कितने टर्म्स हुए? सॉरी, कितने टर्म्स हुए? 3 टर्म्स हुए। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा 3x। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आता है 3x प्लस 5 प्लस 4x का स्क्वायर, 4x का क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब हाँ 9। देखो क्या बताया इसमें? 3x का स्क्वायर प्लस 5 प्लस का 4x का क्यूब माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x क्यूब प्लस का 9। अब बताओ इसमें टर्म कितने होंगे? तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। 6 टर्म्स होंगे। कितने? 6 टर्म्स होंगे। कितने? 6 टर्म्स होते हैं। टर्म्स क्या होता है बेटा? जितने जो अगर एक प्लस का साइन है तो सेपरेट करेगा 2 टर्म्स को। ठीक, समझ गए? नहीं आया क्या? आ गया। अच्छा, टर्म्स क्या है बेटा? जो अपनी इक्वेशन है उसमें जो सेपरेट कर रहे हैं, उनमें जो वर्ड्स लिखे हैं, जैसे 3x प्लस 2, कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। 1 2 3। आगे समझ में? डिफिनेशन लिखने से कोई फायदा नहीं, आप ऐसे देख लो, ऐसे ही समझ जाओ। डिफिनेशन तो वैसे भी मैथ में आती नहीं है ना? डिफिनेशन कहाँ आती? आपके सर ठीक ठाक नहीं होंगे तभी डिफिनेशन देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ चिंटू जी के सर थे, वो ये काम करते थे। डिग्री। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी या फिर पॉलिनोमियल या फिर ले लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। ठीक, हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, या फिर वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल बोलो ज्यादा सही है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर ऑफ वेरिएबल, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर है किसी भी वेरिएबल की, उसे ही हम क्या बोल देंगे? उसी की डिग्री बोलेंगे। क्या इसको लिखाना पड़ेगा? कोई फायदा नहीं बेटा, आप खुद ही लिख लोगे। डिग्री क्या कहलाएगी? किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक, अब ये बताओ 9 है, इसकी डिग्री क्या होगी?
क्या होगी इसकी डिग्री, क्या होगी बताओ, नहीं पता, ऐसे कैसे काम चलेगा चिंटू भैया। ठीक, ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिग्री हमेशा जीरो होती है, कांस्टेंट टर्म की हमेशा डिग्री कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, जहां पे ना लिखा हो, जैसे यहाँ 2 लिखा है तो अब जीरो होगी, अब जीरो मारेंगे घंटा, जीरो नहीं होगी अब। ठीक, होगी जीरो, यहाँ पे अगर कुछ ना लिखा हो तब हमारी जीरो कहलाएगी। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट इक्वेशन आती है एक्स वन प्लस का वन इज इक्वल टू, अब इसकी डिग्री कहलाएगी क्या बेटा, यहाँ तो कांस्टेंट टर्म में जीरो होती पता है, अब x की पावर क्या हो गई, यही तो हाईएस्ट हुई, तो इसकी डिग्री हमेशा 1 हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन आती है 3x स्क्वायर प्लस का 2, अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। ठीक, नेक्स्ट 3x का स्क्वायर, 3x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस का 2, अब बताओ इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। आया समझ में, आया ना, आएगा क्यों नहीं, ठीक है आया होगा आई होप। ठीक, नेक्स्ट इसको अच्छे से समझ लेना, डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री जीरो हो गई। ठीक, और जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट पावर है किसी भी वेरिएबल की वो उसकी डिग्री कहलाती है। इसमें ये क्वेश्चंस मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉफिशिएंट, क्या आता है, कॉफिशिएंट आता है। कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट की बात करें, किसी भी जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक कांस्टेंट, उसे ही हम वेरिएबल बोलेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर का वेरिएबल क्या है 3x हो जाएगा, ठीक एक्स क्यूब का वेरिएबल क्या है 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाए तो क्या 1 होता है, और एक्स क्यूब का 2 होता है। आया समझ में, ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, एक्स से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल बाय टर्म्स, टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल को बता रहे हैं, और डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर रहे हैं। टर्म्स के बेस की पे बात करें तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल की मैं बात करूं तो जिसके पास टर्म एक होता है, एक टर्म होता है, वो मोनोमियल क्या होता है, कंटेनिंग वन टर्म, जो सिर्फ एक टर्म को कंटेन करते हैं, जैसे कि 5x स्क्वायर, 3xy स्क्वायर और 7, ये क्या हो गए, सिंगल टर्म्स क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। ठीक, ये कहलाते हैं मोनोमियल। वहीं सेकंड आता है बाइनोमियल, ये कंटेन करते हैं दो टर्म, कितने टर्म्स, दो टर्म्स कंटेन करते हैं। एग्जांपल x प्लस 5, एक्स वाई माइनस 5, ये क्या हो गए, बाइनोमियल हो गए। ठीक, कितने टर्म्स, दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, ये क्या हो गए, बाइनोमियल हो गए। ठीक, थर्ड आता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल की मैं बात करूं कंटेन करते हैं तीन टर्म्स, कितने, तीन टर्म्स कंटेन करते हैं, x प्लस वाई, ठीक x प्लस 5 प्लस वाई, ये कितने कंटेन कर रहे हैं, एक दो और तीन, तीन टर्म्स कंटेन करते हैं, मतलब ये क्या है, ट्राइनोमियल हो गए, क्या हो गए, ट्राइनोमियल हो गए। समझ में आया, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसके पास एक टर्म हो, बाइनोमियल क्या होगा, जिसके पास दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसके पास तीन टर्म हो। नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल बाय डिग्री, पॉलिनोमियल को डिग्री के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इसमें पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो हो वो कहलाएगा क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि 1 2 3 4, ये क्या हो गए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए जिसकी डिग्री जीरो हो। नेक्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिनकी डिग्री 1 हो, कितनी, जिनकी डिग्री एक हो वो कहलाती है लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि 3x प्लस 5, इसके पास कितना है 1 छिपा हुआ है, तो ये कहलाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 हो, कितनी, जिसकी डिग्री 2 हो वो कहलाता है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 हो, कितनी, जिसकी डिग्री 3 हो वो हमारा कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 हो 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट आता है बेटा कमेंट करके बताइएगा। आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, पार्ट 2 में, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।